हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए जिनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी है, तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये फैराडे के नियम अच्छे से समझ में आए। देखिए, फैराडे ने जो पहला नियम दिया था उसने यही बात कही थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कि यदि किसी चुंबक और कुंडली के बीच हम आपेक्षिक गति कराएं, यानी कि चुंबक को कुंडली के पास ले जाए या दूर ले जाए, या कुंडली को चुंबक के पास लाए या दूर ले जाए, तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है कुंडली में, यानी कि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है और इससे इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। साथ ही इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। तो देखिए, ये तीनों क्रियाएं जो कुंडली के अंदर हो रही है, किस वजह से हो रही है? जब हम चुंबक या कुंडली को एक दूसरे के पास लाए या एक दूसरे से दूर ले जाए, या तो चुंबक को हम कुंडली के पास लाए दूर ले जाए या कुंडली को चुंबक के पास लाए या दूर ले जाए, ये हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में पढ़ा है। तो जब ये क्रिया हम इनसे करवाएं तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और साथ ही इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। और ये तीनों क्रियाएं केवल तब तक होगी जब तक इनके बीच में आपेक्षिक गति होती रहे, यानी कि जब इनको एक दूसरे के निकट या पास या दूर ले जाया जाता रहे तब तक इनमें ये तीनों क्रियाएं होगी। और जैसे ही ये जब स्थिर अवस्था में आ जाए, यानी कि दोनों अपने स्थान पर ही रहे, दोनों को हिलाया डुलाया ना जाए, तो इसमें ये क्रिया होनी बंद हो जाएगी। तो पहला नियम इसी बात से संबंधित है कि जब हम कभी किसी, देखिए पहला नियम यहाँ लिखा हुआ है कि जब कभी किसी चुंबक या कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होगी तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी और इसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब दोनों में आपेक्षिक गति होगी, यानी कि जब तक आपेक्षिक गति इन चुंबक और कुंडली के बीच होती रहेगी तब तक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा। ये फैराडे का प्रथम नियम है। अब बात करें दूसरे नियम की, तो फैराडे ने दूसरे नियम में कहा है कि इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया के कारण, ये जो अभी हमने समझी है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की ही क्रिया है, तो इस क्रिया के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो विद्युत वाहक बल उसके जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, उस चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसकी दर के समानुपाती होता है। देखिए, यहाँ पर हमने दूसरा नियम लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न होने वाले ये विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होगी उसके समानुपाती होगा। तो यहाँ हमने ऐसा ही लिखा है, यदि कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और t समय बाद ये चुंबकीय फ्लक्स यदि φ2 हो जाता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन आया, तो ये इस नियम के अनुसार जो विद्युत वाहक बल होगा, ये जो स्मॉल e है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होगी उसके समानुपाती होगा। तो इसको जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ उसे हम डेल फाई लिख सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन के लिए डेल का उपयोग होता है, समय का परिवर्तन हो रहा है तो डेल टी, और जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो के लगेगा, के जो कि एक नियतांक है और उसका मान CGS या SI पद्धति में 1 होता है, तो उसको हमने 1 करके यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब यहाँ जो ऋण चिन्ह लगा है
ये क्यों लगा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखिए, इसे विस्तृत में हम लेंज का नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यदि dt समय में फ्लक्स में परिवर्तन d फाई हो, यानी कि यहाँ पर तो समय के परिवर्तन की बात की है, लेकिन यदि हम d यानी कि अगर स्मॉल एक थोड़ा सा समय हम ले तो उस थोड़े से समय में जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो भी थोड़ा ही होगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। तो dt समय में फ्लक्स में परिवर्तन यदि d फाई हो तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा हो जाएगा d फाई अपॉन dt। और यहीं विद्युत या फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम है उसका ये दूसरा नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको समझ आया होगा, फिर भी ये आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसके स्क्रीनशॉट के लिए समय मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, फिर ये फैराडे का ये यहाँ पर प्रथम नियम, और फिर ये फैराडे का द्वितीय नियम। धन्यवाद।